दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है सिविल सेवा परीक्षा और राज्य सेवा परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण डॉक्टर विजय अग्रवाल द्वारा लिखित पुस्तक आज़ादी की कहानी का अध्याय 2 छिटपुट विद्रोह। दोस्तों इस पुस्तक में अत्यंत ही सरल और रोचक शैली में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण घटनाओं, उसकी पृष्ठभूमि और प्रभावों को इस तरह प्रस्तुत किया गया है कि आप आसानी से घटनाओं को एक दूसरे से जोड़ते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित कर सकें। अध्याय शुरू करने से पहले आइए जानते हैं कि 1857 के व्यापक विद्रोह के पूर्व अंग्रेजी शासन सत्ता के विरुद्ध कौन कौन से संघर्ष और विद्रोह हुए थे। उसके बाद हम इस अध्याय पर आएंगे। दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सन्यासी विद्रोह रहा जो बिहार और बंगाल में 1760 से 1800 ईस्वी के बीच चला था। इसके अलावा फकीर विद्रोह बंगाल में ये मजनू शाह और चिराग अली के नेतृत्व में 1776-77 में चला। चुआरो विद्रोह दुर्जन सिंह के नेतृत्व में 1798 में। इसके अलावा पालीगरों का विद्रोह हुआ था तमिलनाडु में 1799 से 1801 ईस्वी में। वेलाटंपी विद्रोह ट्रावणकोर में हुआ था मेलुथम्पी के नेतृत्व में 1808-9 ईस्वी में। और भील विद्रोह, रामोसी विद्रोह ये पश्चिमी घाट में हुए थे। इसके अलावा असम में पागलपंथी विद्रोह टीपू के नेतृत्व में 1825 से 1827 के बीच में हुआ था। अहोम विद्रोह दोस्तों देखिए, ये असम में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था। और कोल आंदोलन छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में हुआ था 1831-32 में। खासी विद्रोह दोस्तों ये असम के पहाड़ी क्षेत्रों में तीरथ सिंह के नेतृत्व में 1833 में हुआ था। और देखिए संथाल विद्रोह बंगाल और बिहार में सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में 1855-56 में हुआ था। इसके अलावा दोस्तों देखिए कई अन्य विद्रोह हुए थे जिसमें लोगों ने अंग्रेजी शासन सत्ता के विरुद्ध अपनी बातों को रखने के लिए विद्रोह किया था। आइए शुरू करते हैं आज़ादी की कहानी का अध्याय 2 छिटपुट विद्रोह। सन 1857 में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहली बार बड़ा विस्फोट हुआ था, लेकिन उससे पहले भी त्रस्त नागरिकों, दस्तकारों, किसानों और आदिवासियों ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध अपना आक्रोश जाहिर किया था। विद्रोह करने वाला यह समूह उन लोगों का था जो अंग्रेजों की नीतियों के कारण ही त्रस्त हुए थे। सच बात तो ये है कि ब्रिटिश शासन ने भारत में अपनी नई अर्थव्यवस्था, प्रशासन की नई प्रणाली और भू राजस्व की जो शोषणकारी नीति अपनाई, उसके कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था का स्वरूप कुछ इस तरह बदला कि कृषक समाज में एक उथल पुथल मच गई। लगान की दरें बेहद बढ़ गईं, जबकि गांवों के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया जाता था। इससे किसान नाराज हुए। चूंकि पहले की रियासतों के राजाओं और नवाबों को उनकी रियासतों से बेदखल कर दिया गया, इसलिए वे नाराज हो गए। प्रशासक आम लोगों पर जुल्म करते और उनका मनमाना शोषण करते थे। दस्तकारों का उद्योग पूरी तरह चौपट हो गया। धार्मिक लोगों और बुद्धिजीवियों और कलाकारों के लिए कोई स्थान नहीं रह गया था। इस कारण इन सब के मन में विद्रोह की भावना सुलगने लगी और इसके पीछे मुख्य कारण था ब्रिटिश शासन का विदेशी चरित्र और उसकी स्वार्थकारी शासन नीति। इसका परिणाम ये हुआ कि सन 1763 से 1850 के बीच अंग्रेजों के विरुद्ध देश भर में करीब 40 बड़े और छोटे अनेक विद्रोह हुए। दोस्तों सबसे पहले बंगाल में जमींदारों और धार्मिक नेताओं के नेतृत्व में सन्यासी विद्रोह की शुरुआत हुई, जो कि सन 1800 ईस्वी तक चला। बंगाल और बिहार के 5 जिलों में चुआर विद्रोह हुआ जो सन 1816 तक चला। पूर्वी भारत के ही रंगपुर, दिनाजपुर, विष्णुपुर, बीरभूम और संबलपुर में सन 1840 तक कई बड़े विद्रोह हुए। ये विद्रोह संपूर्ण भारत में हुए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सन 1824 में सशस्त्र विद्रोह हुआ।
सन 1814 में अलीगढ़ के तालुकेदारों और सन 1842 में जबलपुर के बुंदेलों ने हथियार उठाए। सन 1848-49 में जो द्वितीय पंजाब युद्ध हुआ वह मूलतः जनता का ही विद्रोह था। इसी तरह के विद्रोह पश्चिमी भारत में भी हुए। 1839 और 1849 में गुजरात के कोलियों ने लड़ाई छेड़ी। पेशवाओं की पराजय के बाद महाराष्ट्र में भी संघर्ष होते रहे। इसके अंतर्गत भील विद्रोह, कित्तर विद्रोह, सतारा विद्रोह और गडकरी विद्रोह सबसे प्रमुख रहे। दक्षिण भारत में पहला विद्रोह 1794 में विजयनगरम के राजा ने किया था। तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के पोलियागारों ने भी विद्रोह किया और पालीगरों का विद्रोह तमिलनाडु में वीर पी काट्टावाम्मान के नेतृत्व में हुआ था। सन 1830-31 में मैसूर के किसानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने गुस्से का इजहार किया। इस तरह के कुछ बड़े विद्रोह विशाखापट्टनम, गंजाम और कुर्नूल में भी हुए। इसके साथ ही भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले आदिवासियों ने भी 19वीं सदी के आरंभ में छापामार लड़ाइयाँ लड़ी। वस्तुतः इन आदिवासियों का आक्रोश औपनिवेशिक शासन द्वारा उनके अपने क्षेत्रों में घुसपैठ करने से हुआ था। उनकी जीवन प्रणाली या विशिष्ट जीवन प्रणाली में हस्तक्षेप किया गया था। उनकी वन उपज पर कर लगाए गए थे। साथ ही अंग्रेजों ने उनके इलाकों में ईसाई मिशनरियों की घुसपैठ करा दी थी। अंग्रेजों की शोषक नीति के कारण आदिवासियों के हाथ से उनकी अपनी जमीन निकलने लगी थी। ऐसी परिस्थितियों में समय समय पर उनके आक्रोश व्यक्त होते रहे। ऐसे आक्रोशों में सांथाल के आदिवासियों का विद्रोह सबसे प्रमुख है। बिहार में भागलपुर के पास सांथाल आदिवासियों ने एकजुट होकर सन 1855 में अपनी आज़ादी के लिए हथियार उठा लिया था। करीब 48,000 हथियारबंद सांथाल आदिवासी संगठित होकर उठ खड़े हुए थे। इसके साथ ही सन 1830 से 36 तक छोटा नागपुर पठार में कोल आदिवासियों का विद्रोह जारी रहा। आंध्र प्रदेश की रंपा पहाड़ी में रहने वाले आदिवासियों ने सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मनसबदारों के भ्रष्टाचार और नए जंगल कानून के विरुद्ध विद्रोह किया। बिहार में रांची के पास के मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 में जबरदस्त विद्रोह किया था। ये छुटपुट आंदोलन इस बात के प्रमाण हैं कि भारतीय जनता अंग्रेजी प्रभुत्व के विरुद्ध आवाज़ उठाने लगी थी। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि ये सारी आवाज़ें छिटपुट रूप में अलग अलग उठ रही थीं। उनका कोई एक राष्ट्रव्यापी संगठन नहीं था। चूँकि उस समय भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, इसलिए किसी राष्ट्रव्यापी संगठन के अस्तित्व की अपेक्षा भी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन इतना जरूर था कि इन छिटपुट विद्रोहों ने यह बात सिद्ध कर दी थी कि भारतीय जनता के अंदर आज़ादी के लिए लावा उबल रहा है, जो कभी भी ज्वालामुखी के रूप में बाहर उफन पड़ता है। भले ही इन छिटपुट आंदोलनों का कोई एक ठोस परिणाम सामने न आ पाया हो, लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं कि इन विद्रोहों ने भविष्य के भारतीय जनमानस से परिचित कराया और ये विश्वास दिलाया कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध छेड़े गए किसी भी आंदोलन में देश की आम जनता उनके साथ रहेगी। तो दोस्तों, ये था डॉक्टर विजय अग्रवाल द्वारा लिखित पुस्तक आज़ादी की कहानी का अध्याय 2, छिटपुट विद्रोह। इस पुस्तक का अगला अध्याय अगले वीडियो में। ये श्रृंखला आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और स्वतंत्रता आंदोलन और आज़ादी की लड़ाई में ये जो हम अध्याय शुरू किए हैं, ये श्रृंखला शुरू किए हैं, ये आपकी समझ को विकसित करने में कितना सहायक हो रही है, इसके बारे में भी हमें ज़रूर अवगत कराइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।